हाय गाइस, वेलकम टू टेक टॉक्स विद राहुल। और आज हम बात करने वाले हैं आरईसी लिमिटेड के बारे में। एक पीएसयू स्टॉक है, काफ़ी अच्छा स्टॉक है, काफ़ी अच्छे पीए पे अवेलेबल है, टेक्निकल्स भी काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं। तो सारी बातें आज इस एनालिसिस के अंदर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। डेली बेसिस पे शाम को तकरीबन 7 बजे हम एक एनालिसिस, एक काम की बात मार्केट से रिलेटेड लेके आते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। उसके अलावा बहुत सारे वीडियोज मैंने बनाए हैं, कल सिंफनी, एफएल इंडिया, जेपी पावर, सन टीवी और बहुत सारे 90 प्लस के करीबन आपको वीडियोज मिल जाएंगे, एनालिसिस मिल जाएंगे। तो आप चाहें तो इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। कुछ ना कुछ काम की बात आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब डायरेक्टली चलते हैं आरईसी लिमिटेड के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे इसकी वेबसाइट के ऊपर चलते हैं। वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे हम गए और यहाँ पे गए इंग्लिश में। तो यहाँ पे ये जो बेसिकली आरईसी लिमिटेड जो है, ये एक तरीके से जो सेमी अर्बन और जो रूरल एरियाज होते हैं वहां पे जो है इलेक्ट्रिफिकेशन का काम यहाँ पे ये कंपनी का जितने प्रोजेक्ट चलते हैं उनके अंदर फंडिंग ये कंपनी करती है। एक तरीके से गवर्नमेंट की एक एनबीएफसी कंपनी है जो कि एक आरबीआई से रेगुलेटेड है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर हैं। तो ये जो भी फाइनेंस से रिलेटेड जो सारी चीजें होती हैं वो ये सारी चीजें प्रोवाइड कराती हैं। तो बेसिकली बिजनेस के अंदर और ज्यादा कुछ देखने को यहाँ पे है नहीं। तो अब डायरेक्टली चलते हैं फंडामेंटल्स के ऊपर। तो फंडामेंटल्स के ऊपर अगर चलें यहाँ पे, तो मार्केट कैप तकरीबन 30,000 करोड़ का है, मोर स्पेसिफिकली 29,841 करोड़। करंट प्राइस 151 पे है, बुक वैल्यू 222 है। तो अपना करंट प्राइस जो है इसका बुक वैल्यू से जो है काफी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो वो अपने आप में जो है यहाँ तक तो ये पहुंचना बनता ही। तो सबसे पहली तो चीज यही देखने को है। दूसरी चीज अगर देखें तो पीई जो है इसका 4.5 के पीई पे ये ट्रेड कर रहा है। और इतना कम पीई पे अगर कोई अच्छी फंडामेंटल स्टॉक, जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है वो मिले तो फिर अच्छी ही बात है, राइट। और जो कंजर्वेटिव बायर्स है उनके लिए तो बहुत अच्छी कंपनी है, क्योंकि जो गवर्नमेंट पीएसयू के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, थोड़ा सा एग्रेसिव तरीके से काम नहीं करना चाहते, उनके लिए तो काफी अच्छी कंपनी है। ये आरओसी 10% का है। मैं 20 को ऊपर प्रीफर करता हूं, लेकिन यहाँ पे जो है कुछ और भी रीजंस हैं अभी इसको इस लेवल पे जो है कंसीडर करने के। तो वो सारी चीजें जो है टेक्निकल्स के अंदर देखेंगे। डिविडेंड जो है ये कंपनी ठीक ठाक अच्छा डिविडेंड देती है ये कंपनी। तो नो डाउट कोर फंडामेंटल्स में सारी चीजें अच्छी हैं। अगर आप बात करें यहाँ पे पीयर कंपैरिजन की, तो ये सारी आईआरएफसी, पीएफसी, ये सारे इसके पीयर कंपैरिजन के अंदर आती है। अगर सेल्स की बात करें क्वार्टरली, तो काफी अच्छे सेल्स के नंबर, एक ग्रोइंग मोड में सेल्स के नंबर है। और सबसे अमेजिंग बात अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कोविड हो चाहे कुछ भी हो, कोई भी यहाँ पे इतना फर्क इस कंपनी को नहीं पड़ा है। इसका मतलब गवर्नमेंट के सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह जो है वो सारी चीजें चल रही हैं यहाँ पे, और उसी तरीके से इनको जो फंडिंग चाहिए वो सारी ये प्रोवाइड कर रही है। तो अच्छी खासी जो सेल्स है इनके पास में है ऑलरेडी। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो कंसिस्टेंटली इनके जो है क्वार्टरली सेल्स के नंबर जो हमेशा इंक्रीज हुए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इनका कंसिस्टेंटली यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, अच्छा खासा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है यहाँ पे। ओपीएम कंपनी का काफी अच्छा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 88% है, जो कि अपने आप में काफी अच्छा नंबर यहाँ निकल के आता है। अदर इनकम भी इनकी जनरेट अच्छी खासी हो रही है। और इंटरेस्ट देखा जाए तो इंटरेस्ट भी कंपनी बहुत सारा पे कर रही है, क्योंकि एक फाइनेंस कंपनी है। तो एनबीएफसी जो है, एनबीएफसी को जरूरत पड़ती है फंडिंग की, ताकि जो है वो फंडिंग वहां से ले और जो है अपने प्रोजेक्ट्स में फंडिंग दे। तो वहां पे इनको बोरोइंग लेनी पड़ती है, उस हिसाब से यहाँ पे इंटरेस्ट भी इनका है। उसके अलावा प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी यहाँ पे कंसिस्टेंटली है और नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे कंसिस्टेंट है। सारी चीजें अच्छी नजर आती हैं मुझे। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो यहाँ पे सेल्स के नंबर ईयर ऑन ईयर जो है अच्छे खासे इंक्रीज हुए हैं अगर आप देखेंगे, और कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो भी रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ पे अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है, और जो कि लाइफ टाइम हाई का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। अदर इनकम की बात करें तो वो भी अच्छी खासी है यहाँ पे। इंटरेस्ट कंपनी, जैसा कि मैंने बताया कि इनको फंडिंग की जरूरत पड़ती है, पैसा चाहिए होता है, तो इंटरेस्ट जो अच्छा खासा ये जो है यहाँ पे कर रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो है यहाँ से 2 गुना नेट प्रॉफिट हुए हैं करंट ईयर के अंदर पिछले साल के मुकाबले, और ये नंबर जो है कभी कहीं पे भी नहीं आया। तो ये अपने आप में अच्छा नंबर है। डिविडेंड कंपनी अच्छा खासा देती है, तो उसमें कोई वरी करने की जरूरत है नहीं। तो यहाँ पे देखिए बोरोइंग इनके पास में, ये बोरिंग बेसिकली जो लेंडिंग मनी ये प्रोवाइड कराते हैं उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो है बोरोइंग में ये एक तरीके से ये एज अ डेट ही काउंट करते हैं, तो इसमें कोई वरी करने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से सारे फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर बोरिंग दिखती है उसी तरीके से यहाँ पे भी है। रिजर्व्स यहाँ पे कंपनी कॉन्टिन्यूसली अपने रिजर्व्स यहाँ पे अच्छे कर रही है, वो एक अच्छी बात नजर आती है। फिक्स एसेट भी इंक्रीज हुए हैं, इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे अच्छी खासी कंपनी कर रही है। तो यहाँ पे सारी चीजें मुझे तो अच्छी नजर आती हैं, और डेफिनेटली अच्छी है ही है बैलेंस शीट के अंदर। तो यहाँ पे अगर रेशियो की बात करें तो आरओसी, बेसिकली जो फाइनेंशियल सेक्टर है उनके अंदर आरओसी इतना मैटर नहीं करता है।
तो इस वजह से जो है ये कंसिडरेबल नंबर है यहाँ पे। और भी बहुत सारे रीजन हैं वो मैं बताऊंगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले अगर पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास सिर्फ और सिर्फ 8.5-9% की होल्डिंग है, जो कि अपने आप में एक, जहां पे पब्लिक की होल्डिंग कम होती है वहां पे जो है एक अपॉर्चुनिटी अच्छी होती है किसी भी ऑपरेटर्स के लिए या फिर एक अच्छे खासे जो है रिटर्न्स के लिए। तो ये एक अच्छा नंबर है, यहाँ पे बहुत अच्छा नंबर है। डीआईएस की होल्डिंग यहाँ इंक्रीज हुई है। एफआईएस की होल्डिंग तकरीबन उतनी जितनी डीआईएस की इंक्रीज हुई उतनी यहाँ पे जो है उनकी एफआईएस की होल्डिंग बढ़ी है। प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है यहाँ पे 52.63% है, जो कि कंसिस्टेंट है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात अगर देखेंगे तो ये कंपनी जो है पीएफसी जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है वो इसकी पेरेंट कंपनी एक तरीके से, उसका मैक्सिमम जो स्टेक है उसका है यहाँ पे। तो वो एक तरीके से यहाँ पे इनके प्रमोटर्स हैं, तो ऑटोमेटिकली जो है अगर चीजें पीएफसी में मूव करेंगी तो यहाँ पे भी मूव करेंगी, यहाँ मूव करेंगी तो वहां पे भी इसका बेनिफिट हमें मिलेगा। तो सारी चीजें, प्रमोटर की होल्डिंग, एफआईआई डीआईएस की अच्छी खासी होल्डिंग है, सारी चीजें फंडामेंटल में अच्छी नजर आती हैं, तो उसमें कोई भी वरी करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। और काफी अच्छी कंपनी मैं कहूंगा, जो कंजर्वेटिव बायर्स हैं उनके लिए काफी अच्छी कंपनी है, और जो एग्रेसिव है वो भी कर सकते हैं। लेकिन इस स्टॉक से जो है इस तरीके से आप जो है एक्सपेक्टेशन ना रखें, इसको टाइम देना बहुत जरूरी है। कम से कम 6 से 1 साल का टाइम यहाँ पे जरूरी है अगर आप चाहते हैं क्विक रिटर्न। तो वो इस तरह की कंपनी नहीं है, लेकिन नो डाउट फ्यूचर के अंदर काफी अच्छे रिटर्न जो है ये आपको देंगी। आप इसके स्टॉक ले सकते हैं और कोई वरी करने की जरूरत नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है। तो ये फंडामेंटल में हो गई। अब टेक्निकल के अंदर चलते हैं। टेक्निकल पर जाने से पहले इफ यू लाइकिंग दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई कमेंट कोई फीडबैक हो तो वो भी जरूर देना। तो अब चलते हैं यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के अंदर। तो ट्रेडिंग व्यू के अंदर आप देखेंगे तो एक जिगजैग मोमेंट में हमेशा स्टॉक जो है ये रहा है। अगर जिगजैग मोमेंट की बात करें तो देखिए ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया। तो एक जिगजैग मोमेंट में हमेशा रहा है, एक रेंज में कंसोलिडेट हुआ है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक इसने जिगजैग में ऊपर साइड में ये जाना था, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे पेंडेमिक की वजह से स्टॉक काफी नीचे आया। हालांकि कोई भी इनकी सेल्स वगैरह इन सारी चीजों में इतना फर्क नहीं था, फिर भी यहाँ पे एक जो पैनिक सेल दिखा उस वजह से यहाँ पे नीचे आया। और नीचे आने के बाद में अच्छा खासा तकरीबन ये 80 के लेवल पे आया, उसके बाद में वापस से अप ट्रेंड के अंदर नो डाउट ये स्टॉक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें क्या नजर आती हैं वो हम देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात अगर आप देखेंगे तो एक इंपॉर्टेंट लेवल इसका देखने की कोशिश करेंगे। वो लेवल जो है वो लेवल ये है, इफ यू कैन सी, ये ट्रेंड लाइन जो है, ये ट्रेंड लाइन के नीचे जब तक ये नहीं जाता तब तक वरी करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि और तकरीबन इसी लेवल पे अभी जो है इससे थोड़ा सा ऊपर जो ट्रेड कर रहा है, और यहाँ से अगर ये नीचे जाता है तो थोड़ा सा वरी करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये 50 डीएमए को भी तोड़ेगा और इस वाले डीएमए 100 डीएमए को भी तोड़ेगा, और उसके अलावा जो है यहाँ से अगर नीचे आता है तो तकरीबन इसका जो सपोर्ट है वो 200 डीएमए पे होगा। अगर यहाँ से भी नीचे आता है तो यहाँ पे जो है अच्छे खासा इसके अंदर जो है एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन मुझे वहां पे जाने के चांसेस बहुत कम नजर आते हैं। मुझे रिवर्सल, जो जिस रिवर्सल में ये ऑलरेडी है वहां पे जाने के चांसेस नजर आते हैं। उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। क्लियर कट रीजन यहाँ पे ये है कि यहाँ पे मॉर्निंग स्टार कैंडल बनी और बिल्कुल एज पे बनी है जो 50 डीएमए थी। यहाँ पे एक बेयरिश कैंडल बनी जो कि नीचे आया, नीचे आने के बाद में एक डोजी कैंडल बनी, और डोजी कैंडल बनने के बाद में वापस से ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट जो है एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनाई। इसका मतलब ये अप ट्रेंड के अंदर ये इंडिकेशन है इसका जाने का। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने बताई हैं वो ध्यान रखना जरूरी है। यहाँ से अभी जिस लेवल पे है यहाँ से बिल्कुल बुलिश ट्रेंड के अंदर ये स्टॉक जो टेक्निकली दिखता है, लेकिन अगर ये बिल्कुल यहाँ पे इस वाली ट्रेंड लाइन को भी तोड़ता है और उसके अलावा अगर यहाँ पे 200 डीएमए को भी तोड़ता है तो वरी करने की जरूरत है। तो यहाँ पे जो है एक पैनिक सेल देखने को मिल सकता है, उससे पहले कोई वरी करने की जरूरत नहीं है। और मुझे ये रिवर्सल के यहाँ पे संकेत नजर आते हैं और मुझे लगता है कि यहाँ से ये स्टॉक जो है ऊपर जाएगा। अगर यहाँ पे टारगेट्स की बात की जाए तो सबसे पहले तो देखिए जो इसका जो यहाँ पे हमने जो बुक वैल्यू देखा था वो फर्स्ट टारगेट रहेगा, उससे पहले निकलने की कोई जरूरत नहीं है। 222 का जो टारगेट है, 222 का वो टारगेट यहाँ पे रहेगा, और उस टारगेट पे अगर यहाँ पे देखा जाए तो कितना रिटर्न होता है तो यहाँ पे ये मैं ड्रॉ करता हूँ, लेट मी ड्रॉ इट। तो यहाँ से अगर ड्रॉ करें, ड्रॉ करने पे ये यहाँ पे जो टारगेट नजर आते हैं वो सीधे सीधे जो तकरीबन 47% के टारगेट यहाँ पे नजर आते हैं ना। इट इज गुड टारगेट, और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से गवर्नमेंट एग्रेसिव है, जिस तरीके से पीएसयूज में चेंजेस ला रही है, सारी चीजें एक स्ट्रक्चर तैयार कर रही है, सारी चीजें मैनेजमेंट वगैरह सारी चीजें जो है देख रही है,
प्राइवेटाइजेशन पे जा रही है, उस हिसाब से मुझे लगता है आने वाला टाइम पीएसयूज का काफी अच्छा, आने वाले 2-3-4 साल पीएसयूज के काफी अच्छे हैं। एक अलग ही ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिलेगा, चाहे वो बैंक्स में ले लीजिए, चाहे वो और भी दूसरी सारी कंपनीज में ले लीजिए, तो अच्छा खासा स्कोप मुझे पीएसयू में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो कंजर्वेटिव तरीके से आप काम करने वाले हैं, तो बिल्कुल इस तरीके के स्टॉक आपके पास होने चाहिए। और मैं इस लेवल पे यहाँ पे बुलिश हूँ, जब तक ये जो मैंने जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो आपको बताए हैं वो ब्रेक नहीं करता है, तब तक इसके अंदर कोई बड़ी करने की जरूरत नहीं है। होल्डिंग अगर है तो होल्ड करके रखें, पोजीशन बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे इस लेवल पे पोजीशन बिल्कुल बना सकते हैं, कोई वरी करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। क्योंकि ये मेरा जो है कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा जो है ये मेरा ओनली फॉर सजेशन है। और आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें और आप अपना एनालिसिस जरूर करें, उसी के बाद में कोई ट्रेड लें। मेरे कहने पे किसी भी तरीके की ट्रेड लेने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो दिस इज फॉर टुडे गाइस, कल वापस मिलेंगे एक नए एनालिसिस के साथ में, एक नए स्टॉक के साथ में। इन द मीन टाइम टेक केयर, बाय बाय।